Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Let's start our computer in action with the chapter number 2. Charts in Microsoft Excel 2013 on the page number 31. Please open your please open the pages of your books. Let's start reading. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट्स क्या होते हैं. आप लोगों ने अक्सर क्लासेस में भी चार्ट्स जो हैं वो बनाए होंगे एंड यू कैन सी कि वो चार्ट्स पे आप कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, चाहे वो कुछ की पॉइंट्स हो, चाहे वो कोई इमेज हो, कोई फिगर हो. तो कंप्यूटर में भी बेसिकली जो एक्सेल में जो चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो डाटा को मेजरमेंट के लिए आप समझ लें कि उसका एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जो उसका इस्तेमाल किया जाता है. चार्ट्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा. जो वर्कशीट डाटा होगा आपके पास उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट. डाटा व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू क्विकली अंडरस्टैंड. ये क्या करेगा यूज़र्स के लिए जल्दी से आसानी से समझना आसान हो जाएगा. कंपेयर एंड फाइंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स. ये क्या करेगा कि पैटर्न को, रिलेशनशिप्स को कंपेयर भी करेगा और फाइंड भी करेगा. Whenever we have a data based on numbers such as the marks of student in different subjects, the average temperature of various cities and so on. यानी अब हमें क्या, जैसे अक्सर हमारे पास ऐसे डाटा होता है जैसे कि स्टूडेंट के नंबर हो सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उनकी कारकर्दगी हो सकती है, एवरेज टेम्परेचर हो सकता है किसी दूसरी सिटी, मुख्तलिफ सिटीज़ का, और इसी तरह का डाटा जो आपस में क्या हो रहा हो, कंपेयर हो रहा हो. वी प्रेफर टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग चार्ट्स. तो उसको बजाय इसके कि हम एक टेबल बना दें और उसमें से पढ़ते रहें कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है, उसको हम चार्ट पे रिप्रेजेंट कर देंगे. इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जिस चार्ट से देख के समझ सकते हैं कि हाँ इसमें ये डिफरेंस जो है वो इतना आ रहा है. डाटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग चार्ट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. ये आसानी से समझा जा सकता है. इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज, उसको इंटरप्रेट और एनालाइज भी किया जा सकता है. एक्सेल प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स. बहुत से मुख्तलिफ किस्म के चार्ट जो है वो एक्सेल देता है. इट आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू कस्टमाइज एंड इनहेंस द प्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्ट. ये क्या करता है कि ये इन्हेंस भी कर सकते हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं चार्ट की प्रेजेंटेशन को. लेट अस गेट स्टार्टेड टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स अबाउट चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013. इसमें जो चार्ट्स इस्तेमाल होंगे अब हम उसके बारे में पढ़ने लगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस फिगर्स. You can see here a worksheet and a chart representation of that worksheet. Here you can see नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और दो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथ. तो दोनों में उनकी परफॉर्मेंसेस है. आप देखिए, आप ऐसे कंपेयर करेंगे, अच्छा इस्लामियात में से 56 ले लिए, मैथ में 99 ले लिए, बट उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि अगर आप इसकी जगह आप अगर चार्ट को अप्लाई करते हैं, हैव अ लुक ऑन चार्ट एंड फाइंड के जो इसमत हैं उनके मैथ्स और इंग्लिश की किस तरह से उन्होंने कंपेयर किया हुआ. ये देखें, ये इसमत आ गई हैं, ये नीचे उनके नंबर्स भी आ रहे हैं. लेकिन बजाय इसके कि आप नंबर्स देखिए, आप बाकायदा चार्ट पे देख सकते हैं कि मैथ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन इंग्लिश में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज है. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप डिफरेंट पर्सनस की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं. उसके लिए आपको बाकायदा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये फ़ायदा होता है चार्ट का. सो अब एलिमेंट्स देख लेते हैं चार्ट के. बिफोर वी लर्न अबाउट क्रिएटिंग चार्ट्स बनाने से यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एलिमेंट्स दैट मेक अप अ चार्ट. आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, अज्जा का पता होना चाहिए जो क्या करते हैं, चार्ट को बनाते हैं. फिगर 2.3 भी डिस्प्लेज द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स. यहाँ आपके पास ये फिगर आ गई है, इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. 2.3 फिगर है ये एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स के साथ. यहाँ देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस टाइटल्स हैं कि क्या टाइटल आपने दिया हुआ था. ये डाटा मार्कर है कि किस तरह से डाटा जो है वो कितना आपके पास आ रहा है यहाँ से. ठीक है, उसके बाद ये वाई एक्सिस है आपके पास, ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. उसके बाद चार्ट टाइटल है, ये चार्ट का टाइटल जो आपने देना था. फिर डाटा लेबल्ड है, ये डाटा जो आपने यहाँ दिया होगा ना कॉलम्स में, जो आपने अपने यहाँ फिगर में आपने ये दिया हुआ डाटा, यही लेबल हो रहा है उसके ऊपर. उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, ये जो पीछे आप इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके बाद लेजेंड्स हैं, यानी कौन से आपने चीज़ें इस्तेमाल की हैं. यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, तो ये आपके लेजेंड्स जो हैं वो साथ इस्तेमाल आ रहे हैं, उसके साथ शो हो रहे हैं. उसके अलावा प्लॉट एरिया है जहाँ आपका ये चार्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या बना है. और उसके बाद चार्ट एरिया है कि कितना आपके डॉक्यूमेंट में चार्ट ने जो एरिया है वो कवर किया है. लेट अस डिस्कस दीज एलिमेंट्स इन डिटेल. अब इन एलिमेंट्स को डिटेल से देख लेते हैं. अभी तो बाय नेम ही हमने देखा है और उसको ज़रा सा समझने की कोशिश की. आप देखते हैं कि ये क्या है. डाटा सीरीज़ क्या है जी? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ वर्कशीट डाटा दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट. कि क्या करेगा, ये उस डाटा को बताएगा जो कि चार्ट में प्लॉटेड है.
उसके बाद चार्ट टाइटल है, इट इज़ द हेडर ऑफ अ चार्ट, इट हेल्प्स द यूजर अंडरस्टैंड व्हाट दिस चार्ट रिप्रेजेंट, व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट, यानी ये क्या है, ये हेडिंग है चार्ट की, कि चार्ट के ऊपर हेडिंग दे दी गई है और हेडिंग का आपको पता है बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आप समझ सकें कि क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि चार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद हमने देखा लेजेंड, द लेजेंड इट आइडेंटिफाइज ईच डाटा सीरीज इन अ चार्ट। ये क्या करेगा, जितनी भी आपने सीरीज़ लगाई हुई हैं, जैसे हमने देखा था कि मैथ और इंग्लिश की हमने सीरीज़ लगाई है, तो वो दोनों सीरीज़ जो है वो लेजेंड के अंडर शो हो रही थी। ईच डाटा सीरीज़ इज असाइंड अ यूनिक कलर और पैटर्न और डिफ्रेंशिएट वन डाटा सीरीज़ फ्रॉम अनदर। ये क्या होता है कि इनको या तो पैटर्न दे दिया जाता है या यूनिक कलर, मुनफरिद कलर और पैटर्न दिया जाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएँ। इट इज़ यूजली डिस्प्लेड ऑन द साइड ऑन वन साइड ऑफ द चार्ट, यानी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द चार्ट, यानी ये चार्ट की किसी एक साइड पर मौजूद होगी, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। उसके बाद प्लॉट एरिया है, द प्लॉट एरिया इज़ द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस। ये प्लॉट एरिया क्या है, वो एरिया जिसमें चार्ट मौजूद होते हैं, एक्सिस होते हैं और ग्रिड लाइंस होती हैं। फिगर में हम इस चीज़ को देख चुके हैं, प्लॉट एरिया को हमने डिस्कस भी किया है। उसके बाद चार्ट एरिया, द चार्ट एरिया इज़ द इंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वर्कशीट के अंदर जितना भी एरिया चार्ट ले लेगा ना, उससे रिलेटेड एलिमेंट्स ले लेंगे, वो सारा क्या कहलाएगा, चार्ट एरिया कहलाएगा। उसके बाद एक्सिस है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट सराउंड द प्लॉट एरिया आर कॉल्ड द एक्सिस। ये लाइंस क्या कहलाएंगी, एक्सिस कहलाती हैं। दी आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट टू द मेजर द डाटा वैल्यू बीइंग प्लॉटेड ऑन द चार्ट। ये क्या करेगा, जो डाटा वैल्यू उसके चार्ट के ऊपर मौजूद है ये उसको मेजर करेगा। द वाई एक्सिस इज़ यूजुअली द वर्टिकल लाइन एंड कंटेनिंग वैल्यू और डाटा। वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है और एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसमें कैटेगरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे अमूमन डाटा होता है, एक्स एक्सिस पे अमूमन कैटेगरीज होती हैं। उसके बाद एक्सिस टाइटल्स हैं, दीज आर द हेडिंग्स गिवन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी आप ये एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे शो नहीं हो रहे होते, बल्कि आपने कुछ हेडिंग्स दी होती हैं जो एक्सिस टाइटल्स कहलाते हैं। दीज द टाइटल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस। यानी क्या बताया जा रहा है, जैसे वाई एक्सिस पे डाटा आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो फिगर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, जो भी है। उसके बाद ग्रिड लाइन है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी बॉक्सेस से बने होते हैं, लाइंस को मिला के। दीज लाइन मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट ऑन द चार्ट। तो ये चार्ट के ऊपर हर डाटा पॉइंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करवाता है। उसके बाद डाटा मार्कर है, द डाटा मार्कर इज एनी सिंबल सच एज बार, एन एरिया, अ डॉट और अ स्लाइस यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन अ चार्ट। ये क्या है कि ये एक सिंबल होता है जो कि बार हो सकता है, एरिया हो सकता है, डॉट हो सकता है या कोई स्लाइस हो सकता है, जो क्या कर रहा है, चार्ट में वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये जो है ना बार डॉट स्लाइस, ये सारी चार्ट के आप समझ लें टाइप्स है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स में आपको चार्ट अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डाटा लेबल है, इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डाटा मार्कर्स इन द चार्ट। डाटा मार्कर को जो चार्ट के अंदर टाइटल दिया जाता है उसको डाटा लेबल कहते हैं। फिर डाटा टेबल है, इट इज़ द टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डाटा सीरीज यूजुअली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो हमने लगाई हुई थी वो सारी जो है वो चार्ट के बिलो में दिखा रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए प्रैक्टिस जोन पे, जो कि पेज नंबर 34 पे है। वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया, उसको समझ चुके हैं, हर चीज़ का आपको पता चल गया है। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ चार्ट दिए गए हैं और दूसरी तरफ पर्पसेस दिए गए हैं, तो आपने पर्पस को उसके कंपोनेंट से मिलाना है कि किस कंपोनेंट का क्या पर्पस होता है। ये आपका होम टास्क है, ये आप बुक पे ही करेंगे और ख़ुद करेंगे। इंशाल्लाह इन टुमारोज़ लेक्चर में आपको बताऊंगी कि चार्ट किस तरह से इंसर्ट करते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और आप किस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है चार्ट का कि इस तरह से चार्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने कभी ग्राफ पेपर के पे काम किया हो या ग्राफ्स बनाए हो तो आपको पता होगा कि चार्ट का काम क्या है और वो किस तरह से होता है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।